हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यार्थी ट्यूटोरियल्स। देखिए अपने सेकंड चैप्टर जो है उसको लगभग लगभग कवर अप कर लिया है। एंड के कुछ एक पार्ट बाकी जिसको अपन करते हैं। देखिए अपन क्या क्या देखा था। अपन ने इंडिकेटर्स देखे थे, इंडिकेटर्स के बाद डिफरेंस देखा था एसिड और बेस के अंदर। फिर अपन ने देखे थे रिएक्शंस देखी थी एसिड बेस की, अलग अलग मेटल्स के साथ और मेटल कार्बोनेट्स के साथ और मेटल हाइड्रोक्साइड मेटल ऑक्साइड के साथ। इन सब के साथ अपन ने उसकी रिएक्शन देखी थी। फिर अपन ने पीएच को अच्छे से देखा, पीएच की क्या इंपॉर्टेंट रोल थे उसको अपन ने देखा। उसके बाद अपन कर रहे थे सोल्ट। सोल्ट के अंदर भी अपन ने 3 सोल्ट कर लिए थे। पहला सोल्ट था आपके कॉमन सोल्ट NaCl, सोडियम क्लोराइड। इसके अपन ने कैसे बनता है वो देखा, इसकी प्रॉपर्टीज देखी, इसके यूजेस देखे। इसके बाद अपन आया नेक्स्ट, वो था NaOH, जिसको अपन बोलते हैं कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसकी भी अपन ने कैसे बनता है वो देखा, इसकी यूजेस देखे, इसकी प्रॉपर्टीज देखी। इसके बाद जो नेक्स्ट था अपना वो क्या था, अपने ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, इसको इसकी भी अपन ने फॉर्मेशन देखी कि कैसे बनता है से लेकर अपने देखा इसकी क्या प्रॉपर्टीज है और इसके क्या क्या यूजेस है, इसको भी अपन ने अच्छे से देखा था। ठीक है, ये 3 अपने हो गए थे। अब 3 और बाकी है अपने। ये 3 होते हैं अपना चैप्टर खत्म है बेटा। और इस चैप्टर के जो नोट्स है वो आज आपको इस चैप्टर के साथ या फिर जब इसके क्वेश्चन आंसर कराऊंगा मैं आपको तब मिल जाएंगे। डोंट वरी, उसके बारे में चिंता मत करना। ठीक है, अब बात करता हूं मैं आज के टॉपिक में। आज के जो बचे हुए 3 जो सॉल्ट है उसमें सबसे पहला जो सॉल्ट है वो है बेटा बेकिंग सोडा। क्या है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो है उसका क्या नाम है, उसका अगर केमिकल नेम की बात करें तो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या NaHCO3। NaHCO3 तो Na यानी कि सोडियम, H यानी कि हाइड्रोजन और CO3 यानी कि कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या हो गया, इसका रासायनिक यानी केमिकल नेम हो गया और इसका कॉमन नेम क्या हो गया, बेकिंग सोडा। ठीक है, अगर बात करें इसके फॉर्मेशन की किस तरह से बनता है तो इसका फॉर्मेशन बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही सिंपल है। देखिए कैसे सर, क्या नमक NaCl लेते हैं अपन, वाटर कार्बन डाइऑक्साइड और NH3, इन चारों की जब आपस में रिएक्शन करवाते हैं तो आपको NH4Cl और NaHCO3 मिलता है। ठीक है, याद रखना क्या, सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, 4 चीजें आपने ले ली। NaCl, H2O, CO2 और NH3, इनके आपस में रिएक्शन कराने से आपके सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। लेकिन यहाँ पर इस रिएक्शन में याद रखना है कि आपका जो मेन कंपोनेंट है वो तो NH4Cl है और ये आपका साइड प्रोडक्ट होता है, लेकिन अपन को यहाँ पे ये मिलता है। ठीक है, इसकी ये होगी इसकी फॉर्मेशन। इसके अगर बात करें इसकी प्रॉपर्टीज की, इस प्रॉपर्टीज क्या होती है बेकिंग सोडा की, तो देखो बेटा ये एक व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। व्हाइट कलर का सॉलिड होता है क्या, बेकिंग सोडा। दूसरा सर ये हार्डली सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर, मतलब वाटर के अंदर ये इजीली क्या नहीं होता, सोल्यूबल नहीं होता। इट इज सॉल्यूशन इन वाटर इज एल्कलाइन। एल्कलाइन का मतलब क्या है सर? सर एल्कलाइन का मतलब क्या हो गया, याद है जब मैंने बताया था कि वो बेस जो कि पानी में क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, उनको क्या बोला जाता है, एल्कलाइन कहा जाता है। तो ये एक एल्कलाइन है, इसका मतलब कि ये क्या है बेटा कि बेकिंग सोडा भी क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है। कैसा क्या होता है, बेसिक इन नेचर, नेचर में बेसिक होता है, तभी तो उसके वाटर सॉल्यूशन को मैंने क्या बोला, एल्कलाइन। ठीक है, और ये याद रखना है कि जब इसको आप गर्म करते हो तो CO2 गैस क्या होती है, इसमें से रिलीज होती है। जब भी आप बेकिंग सोडा को, जब भी आप क्या करते हो, बेकिंग सोडा को हीट अप करते हो, गर्म करते हो, तो इसमें से क्या निकलती है, CO2 गैस। कैसे कि जब आप बेकिंग सोडा यानी NaHCO3 इसको जब आप गर्म करते हो तो यहाँ पे Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 ये मिलता है आपके, और CO2 गैस के रूप में निकलती है। अब ये जो CO2 गैस निकलती है इसका इंपॉर्टेंट सोल क्या है, ये याद रखने की, जो CO2 गैस निकलती है ना, इसकी वजह से ये जो खाना होता है ना, अपन क्या करते हैं, कुछ एक फूड आइटम्स होते हैं जिसमें बेकिंग सोडा को डालते हैं, बेकिंग सोडा को डालते हैं, जैसे कि आपका इडली हो गया या ब्रेड जो हो गया। इडली या ब्रेड जो है जिसमें अपन बेकिंग सोडा को डालते हैं और उसको हीटअप करते हैं, तो इडली में से क्या, बेकिंग सोडा को गर्म करने उसमें से क्या निकलती है बेटा, CO2 गैस निकलती है। CO2 गैस निकलने की वजह से ही जो आपकी इडली या फिर जो ब्रेड होता है वो क्या हो जाती है, स्पंजी हो जाती है, थोड़ी मुलायम हो जाती है, फोमी टॉप टाइप की हो जाती है ना, उसकी वजह से होती है CO2 गैस की वजह से। क्यों? तो सर लिक्विड जो है उस लिक्विड में से CO2 गैस जब बाहर निकलता है तो CO2 गैस क्या करती है, लिक्विड को ऊपर की साइड या जो भी आप सब्सटेंस है उसको ऊपर की साइड पुश करती है, ऊपर की साइड पुश करती है, पुश कर रही है, जितना पुश कर सकती है उतना पुश करती है। उसके बाद जितना अब वो ज़्यादा स्ट्रेच नहीं होता ना, तो उसको उसमें छेद करके बाहर निकल
जाती है। इसी वजह से आपने इडली या ब्रेड्स के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे होल्स देखे होंगे, वो इसी वजह से बनते हैं। तो इसलिए याद रखना कि इसमें CO2 गैस रिलीज होती है जब इसको आप क्या करते हो, गर्म करते हो। और ये जो बातें हैं ये इसकी यूजेस में भी आएगी। क्या आएगी यूजेस में? सर ये फूड प्रोडक्ट्स में काम में आता है। फूड प्रोडक्ट्स में कैसे काम आता है अपन को अच्छे से पता है सर। इसके अलावा ये बेसिक होता है, एल्कलाइन होता है, इस वजह से ये एंटीसेप्टिक्स में से भी काम आता है, आपके एंटासिड। इसके अलावा एंटासिड होते ना, याद है अपने याद बताया था मैंने आपको कि जब आपके पेट में दर्द हो ड्यू टू दी एसिडिक बिहेवियर ऑफ योर, मतलब आपके पेट में ज़्यादा एसिड होने की वजह से आपके जब पेट में दर्द होता है तो उस समय आप एंटासिड लेते हो, तो उस समय एंटासिड के रूप में इसको भी लिया जा सकता है, इसकी वाटर सॉल्यूशन को। और इसके अलावा फायर एक्सटिंग्विश में भी काम आता है। फायर एक्सटिंग्विश क्या हो गया सर? आग बुझाने के जो आते हैं ना यंत्र, उसको बोला जाता है फायर एक्सटिंग्विश, उसमें भी ये बेकिंग सोडा काम में लिया जाता है। उसके अलावा जो लास्ट है मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि लेबोरेटरी रिजेंट के रूप में, क्या है? लेबोरेटरी रिजेंट के रूप में भी इसको काम में लिया जाता है। वापस देखते हैं सर बेकिंग सोडा, इसके बेकिंग सोडा की बात करूं मैं इसके केमिकल नेम की, तो केमिकल नेम क्या हो गया? सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका अगर बात करूं मैं इसका कॉमन नेम बेकिंग सोडा। बनता कैसे है? तो सर NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3, इनके मिलाने से बनता है आपके NH4Cl और ये बेकिंग सोडा। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ये हार्डली सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, इजीली सॉल्युबल नहीं होता सर। ये वाटर के अंदर इसका सोल्यूशन जो होता है वो एल्कलाइन होता है। उसके अलावा क्या होता है? ये गर्म होने पर CO2 गैस रिलीज करती है, जिसकी रिएक्शन ये आपकी बुक में भी दी हुई है। इसके अलावा इसके यूजेस देखो तो सर ये क्या है? फूड प्रोडक्ट्स में काम आता है, टू मेक देम स्पंजी और क्या पफी बनाने में काम आता है। एज ए माइल्ड एंटीसेप्टिक के रूप में काम आता है, फायर एक्सटिंग्विश के रूप में भी काम आता है, और एज ए लेबोरेटरी रीजन में भी ये काम आता है। ठीक है, इसका नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपके वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा जो है ये तो इसका हो गया क्या कॉमन नेम। इसका अगर फॉर्मूला देखते हो तो फॉर्मूला क्या है बेटा? Na2CO3.10H2O। बेटा ये .10H2O क्या है? ये चैप्टर के एंड में आपके जैसे भी बता देता हूँ उसको, मतलब कि यहाँ पर ये क्या है? ये क्रिस्टलाइन वाटर है। क्या है? क्रिस्टलाइन वाटर। ठीक है, फिर भी इसको अपन बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे Na2CO3.10H2O क्या है? वो है आपका वॉशिंग सोडा। इसको अपन क्या बोलते हैं? इसका केमिकल नेम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। अब बनता है कैसे है? बनने का बहुत सिंपल है कि सर Na2CO3 तो यहाँ पे बना था, कहाँ बना था? बेकिंग सोडा के अंदर। जब बेकिंग सोडा को मैंने जब गर्म किया था ना, देखो NaHCO3 को जब मैंने गर्म किया तो Na2CO3 बना था। ये Na2CO3 तो है ये सर। Na2CO3 जो है उसको जब आप वाटर के साथ जब रिएक्शन करवाते हो तो आपको Na2CO3.10H2O, तो प्लस वाला जो है वो किसमें चला गया? डॉट में अटैच हो गया। इस तरह से मिलता है आपको क्या? आपका वॉशिंग सोडा। ठीक है, अगर वॉशिंग सोडा की बात करें, इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो वाटर प्रॉपर्टीज क्या होती है सर? ये व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। कैसा होता है सर? व्हाइट क्रिस्टल सॉलिड होता है। ये वाटर के अंदर क्या होता है सर? सर इट इज सोल्यूबल इन वाटर। ये वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है। और इसका सोल्यूशन क्या होता है? इसका एल्कलाइन होता है। क्या होता है? एल्कलाइन। वही बेसिक होता है, लेकिन इसको आप यूज नहीं कर सकते वॉशिंग सोडा को ड्रिंक के लिए। तो याद रखना, व्हाइट क्रिस्टल सॉलिड होता है, सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर, एल्कालीन होता है इसका सोल्यूशन, वाटर सोल्यूशन। और जब इसको गर्म करते हैं तो इसको क्या देता है? ये सोडा ऐश। अब सोडा ऐश क्या है? सोडा ऐश क्या है? तो देखो Na2CO3 ये नहीं है, ये आपका सोडा ऐश ही है। इसमें क्या बोला कि जब आप इसको गर्म करते हो, तो मैं इसके गर्म करने की रिएक्शन यहाँ लिख देता हूँ एक बार के लिए साइड में। Na2CO3.10H2। आपने क्या किया? इसको गर्म किया। गर्म करने से क्या हुआ? 10 जो वाटर मॉलिक्यूल से अलग हो गए, आपके बचा क्या? Na2CO3। तो Na2CO3 प्लस 10H2। तो जो Na2CO3 है ना, जब 10H2 में निकल जाते हैं उसको बोलते हैं सोडा ऐश। तो ये क्या आपके इस क्या गर्म करने पर क्या बनाता है? ये सोडा ऐश बनाता है, ASH। ठीक है, अब देखो इसके यूजेस देखो भाई। ये जो वॉशिंग सोडा है सिंपल सा है, सिर्फ वॉशिंग में और क्लीनिंग में काम आता है ये डेफिनेटली। इसके अलावा सोडा बनाने में, इस बेकिंग सोडा बनाने में भी काम में आता है ये। और ये डिटर्जेंट में भी काम आता है, याद रखिएगा। ये वॉशिंग सोडा एज डिटर्जेंट काम लिया जाता है, या पेपर प्रिंट एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी काम में आता है वॉश करने में। सर जहाँ वॉशिंग सोडा की बात हो तो वहाँ वॉश ही होगा। तो सर आपकी वॉशिंग क्लीनिंग हो गई, पेपर पेंट एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में हो गया। लास्ट वाला यूज है, सबको पता है क्या है
सर यूज एज ए लेबोरेटरी एजेंट, लेबोरेटरी एजेंट के रूप में इसको काम में लिया जाता है। ये हो गया आपका वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा में अपन क्या क्या देखा सर, कॉमन नेम क्या है सर इसका, वॉशिंग सोडा। केमिकल नेम सर सोडियम कार्बोनेट। इस बनता है कैसे सर, Na2CO3 के साथ जब वो 10H2 की रिएक्शन करवाते हैं तो आपके ये बनता है क्या, वॉशिंग सोडा। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है सर, ये वाइट कलर का क्रिस्टल सॉलिड होता है और ये वाटर सोल्यूबल होता है और इसका वाटर सॉल्यूशन क्या होता है, एल्कलाइन होता है ना, बेसिक होता है। मतलब यूजेस क्या है सर, ये वॉशिंग और क्लीनिंग में काम आता है सर, ये फॉर्मेशन ऑफ सोडा एंड बेकिंग सोडा में काम आता है, ये एज ए डिटर्जेंट भी काम में आता है। उसके अलावा पेपर प्रिंट और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी काम में आता है और एज ए लेबोरेटरी एजेंट के रूप में इसको काम में लिया जाता है। अब क्या है इसके बाद बेटा, इसके बाद है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको शॉर्ट में अपन बोलते हैं पीओपी, है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हो गया इसका कॉमन नेम। इसका कॉमन नेम प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों होता है ये भी सुन लीजिए कि सबसे पहले इसका जो यूज है ना वो कहाँ हुआ था, पेरिस में यूज हुआ था इसको, इस वजह से इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसके अगर बात करें इसके केमिकल नेम की तो इसका केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम सल्फेट डॉट हेमीहाइड्रेट। हेमी मतलब आधा, ठीक है, हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डॉट हेमीहाइड्रेट। अब बनता है कैसे ये देखिएगा, ये CaSO4 2H2O, ये भी कैल्शियम सल्फेट है लेकिन यहाँ पे हेमी नहीं, यहाँ दो है ना। ये इसको बोलते हैं अपन जिप्सम। क्या बोलते हैं अपन, जिप्सम, ठीक है। इस जिप्सम को जो क्या करते हो, गर्म करते हो 393 केल्विन पर, तो इस वाटर जो यहाँ पे दो वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, ये आधा और एक और आधा अलग हो जाते हैं। इस तरह से बनता है आपका क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। देख सकते हो आप CaSO4.2H2O जब इसको हीट अप कर रहे हो तो CaSO4.12H2O अलग और 1.5H2O अलग। तो ये जो होता है ना, ये आपका होता है पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसमें से जब ये वाला हाफ निकल जाता है तो याद रखना, जब जिप्सम को आप 393 केल्विन पे गर्म करते हो तो इसमें से प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन होता है। उसके अलावा 1.5 हाइड्रोजन निकल जाता है। इसकी प्रॉपर्टीज देखिए सर, ये व्हाइट कलर का चिकना सब्सटेंस होता है, सॉलिड सब्सटेंस। सर इट इज व्हाइट सिक सॉलिड सब्सटेंस, है ना। ये व्हाइट कलर का चिकना सॉलिड सब्सटेंस होता है और जैसे आप इसको पानी में डालते हो ना, जैसे पानी में डाला जाता है ये क्या बन जाता है, इस बिकम सॉलिड, क्या सॉलिड बन जाता है 10-15 मिनट के अंदर ही। इसी वजह से इसका उपयोग अलग अलग जगह डेकोरेटिव आइटम्स बनाने में यानी कि और यहाँ तक कि प्लास्टर में भी आपको किया जाता है, ठीक है। जब आपके प्लास्टर लगाया जाता है तब तो ये बहुत ही पानी में घुला हुआ होता है लिक्विड, लेकिन जैसे सूखता है ना इतना टाइट हो जाता है जिसकी हद नहीं है। कैसे होता है देखो एक बार, CaSO4 प्लस CaSO4.12H2O विच इज योर पीओपी भी जैसे आपने पानी डाला ना, पानी में डालते क्या बन गया, ये बन गया CaSO4.2H2O, है ना। ये बन जाता है वापस से जिप्सम बन जाता है और जिप्सम जो होता है बहुत ही सॉलिड होता है। दैट्स वाई जब भी आप बेकिंग सोडा को वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हो तो क्या बनता है, जिप्सम बनता है जो कि सॉलिड होता है, ठीक है। ऑन मिक्सिंग वाटर इट्स मेक अ सॉलिड सब्सटेंस हो गया। इसके यूजेस देखो, इसके यूजेस क्या है सर, मेकिंग बिल्डिंग्स में काम में आता है, ये आपको पता है वॉल्स में या रूफ में काम आता है। उसके अलावा आपके इन डेंटल मेडिकल्स है ना, ये बहुत से जो डेंटिस्ट होते हैं उसको काम में लेते हैं दांतों के नमूने बनाने में, है ना, डेमो मॉडल्स बनाने में। उसके अलावा डेकोरेटिव आइटम्स में काम आता है, ये क्या डेकोरेटिव अलग अलग तरह के डेकोरेटिव आइटम्स बनाने में काम में आता है। उसके अलावा लेबोरेटरी एजेंट्स के रूप में भी इसको काम में लिया जाता है। फटाफट से देख लेते हैं इसको अपन। इसका क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका कॉमन नेम है। इसके अगर बात करें इसके केमिकल नेम की तो केमिकल नेम क्या हो गया, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। बनता कैसे है, जब जिप्सम को आप 393 केल्विन पे गर्म करते हो, ये याद है रखना, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी सबके फॉर्मेशन में से इसका फॉर्मेशन ये बनता है कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि CaSO4.2H2O को जो 393 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो आपके पीओपी बनता है, ठीक है। और इसकी प्रॉपर्टीज क्या है सर, व्हाइट कलर का चिकना सॉलिड होता है, सिक सॉलिड होता है और गर्म पानी मिलाने पर क्या बन जाता है, इट्स बिकम सॉलिड। इसके यूजेस क्या है, सब बिल्डिंग बनाने में काम में आता है और उसके अलावा डेकोरेटिव आइटम्स बनाने में काम आता है। डेंटिकल्स जो डेंटिस्ट होते हैं वो उसको काम में लेते हैं। उसके अलावा लेबोरेटरी एजेंट के रूप में, ठीक है। इसके बाद एक और टॉपिक बचा है आपके, छोटा सा टॉपिक बचा है, वो है आपके क्रिस्टलाइन वाटर, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइन वाटर या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये रहा आपके क्रिस्टलाइन वाटर। अब क्रिस्टलाइन वाटर होता है क्या है, देखो ये वाला एग्जाम्पल लेके बताता हूँ मैं आपको, Na2
CO3.10H2 Na2CO3.10H2। तो बेटा इसमें ये देखिए ना, ध्यान से देखना, तो Na2CO3.10H2 में ये Na2 तो क्या है, सॉल्ट है। कितना सॉल्ट है सर, 1। ये क्या है, वाटर मॉलिक्यूल। ये 10 क्या है, फिक्स नंबर। और ये कितने सॉल्ट है ये सर, एक सॉल्ट है Na2CO3 है ना। अब इसकी डेफिनेशन देखना वाटर ऑक्सीडाइजेशन की। सर फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। सर डॉट का मतलब यहाँ याद रखना, डॉट जो है ना इसका मतलब होता है अटैच। तो सर फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच विद द यूनिट फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट इज कॉल्ड वाटर ऑक्सीडाइजेशन। क्या बोला मैंने, देखना। सर फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच विद द यूनिट फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट is called water of crystallization. Sir, fixed number of water molecules attached with the unit formula of salt is called water of crystallization. Water of crystallization में आपके एक ये वाला एग्जांपल दिया हुआ है, इसके अलावा एक एग्जांपल आपके दिया हुआ है POP वाला CaSO4 डॉट हाफ H2O। इसके अलावा दो एग्जांपल और है, वो देख लीजिए। क्या है वो, एक तो आपका CuSO4 डॉट 5H2O और एक है आपके FeSO4 डॉट 7H2O। बेटा ये ब्लू कलर का होता है और ये ग्रीन कलर का होता है। जब इसको गर्म किया जाता है ना इनको, तो ये अपना कलर इनका गायब हो जाता है। जैसे कि इसको जब CuSO4.5H2O को गर्म करते हो तो उसका ब्लू कलर गायब हो जाता है, और FeSO4 और 7H2O को भी गर्म किया जाता है तो उसका ग्रीन कलर गायब हो जाता है। तो गायब क्यों हो जाता है, क्योंकि सब जब इसको गर्म करते हो ना तो इसमें से जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, या क्रिस्टलाइन वाटर के वाटर मॉलिक्यूल्स है वो उड़ जाते हैं और बीच में उनका ऐश रह जाती है, जिसकी वजह से उनका जो कलर है वो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। ये पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके साथ ही अपना जो सेकंड चैप्टर था वो खत्म हो गया है। अब अपन करेंगे इसके बीच के क्वेश्चन आंसर्स नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर, बीच वाले क्वेश्चन आंसर, और जितना जल्दी हो सके मैं इसके नोट्स है अपलोड कर दूंगा। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और हाँ देवियों सज्जनों थोड़ा सा दोस्तों के साथ भी इसको बांटें।